ये 6 फीट लंबा विशाल कुत्ता जिसे रोज सिर्फ 3 टुकड़े डॉग फूड मिलते हैं और यकीन नहीं होगा उसका मालिक जिनेटोकी उनमें से एक खुद खा जाता है। इस बात से दाइहाकु बहुत गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह उसी वक्त घर छोड़कर भागने का फैसला करता है। चलते चलते उसकी नजर एक छोटे से आवारा पिल्ले पर पड़ती है। उस पर तरस खाकर दाइहाकु उसे नदी के पास ले जाता है और तुरंत एक मछली पकड़ लेता है। उस दुबले पतले पिल्ले को देखकर दाइहाकु को अचानक जिनेटोकी की याद आती है। हाँ, वह इंसान पूरी तरह बिखरा हुआ है, लेकिन वह हमेशा अच्छा खाना उसके लिए बचा कर रखता है। इसलिए दाइहाकु मछली को 2 हिस्सों में तोड़ता है और बड़ा हिस्सा पिल्ले को दे देता है। उसी पल उसे समझ आता है कि जिनेटोकी की जगह होना कितना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही वे और खाना ढूंढने निकलते हैं, दाइहाकु देखता है कि पिल्ला अचानक बहुत कमजोर हो गया है। बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना वह उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन उसके विशाल आकार को देखकर लोग डर जाते हैं। उसे कोई राक्षस समझकर भगा देते हैं। कोई और रास्ता न होने पर दाइहाकु पिल्ले को उठाकर वहां से चला जाता है। वह सोचता रहता है कि अब क्या करे। तभी उसे पिल्ले के पार्लर पर एक एड्रेस दिखता है। अगले दिन पूरे शहर में ढूंढने के बाद आखिरकार वह उस जगह को ढूंढ लेता है, लेकिन जो सच सामने आता है वह दिल तोड़ देने वाला होता है। पिल्ले का मालिक पहले ही एक संक्रामक बीमारी से मर चुका था और उस बीमारी के डर से जिनेटोकी को बुलाते हैं और पिल्ले से निपटने के लिए उसे पैसे देते हैं। जिनेटोकी, जो हमेशा जल्दी पैसे कमाने के लिए तैयार रहता है, तुरंत मान जाता है और दाइहाकु यह सब सुन लेता है। उसके बाद पिल्ले को ठीक करने के लिए दाइहाकु दिन रात खाना ढूंढता है। लोग उसे भगाते हैं, आवारा बिल्लियां उस पर हमला करती है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। वह बस चाहता है कि पिल्ले को एक अच्छा खाना मिल सके, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद पिल्ले की हालत में कोई सुधार नहीं होता। फिर एक दिन वह बस वहीं पड़ा रहता है, बिल्कुल हिलता तक नहीं, और दाइहाकु, जो लगातार शिकार करके थक चुका था, उसके पास ही गिर पड़ता है। उसे यह नहीं पता था कि इसके पीछे जिनेटोकी का ही हाथ था। वह दाइहाकु का पीछा करते हुए पिल्ले के ठिकाने तक पहुंच गया था और उसने मछली में बेहोशी की दवा मिला दी थी। जब दाइहाकु को होश आता है तो जिनेटोकी उसके सामने खड़ा होता है। वह दाइहाकु से कहता है कि उसने पिल्ले का काम खत्म कर दिया। यह सुनकर दाइहाकु का गुस्सा भड़क उठता है, लेकिन तभी जिनेटोकी उसे डॉग फूड का एक टुकड़ा देता है। फिर वह मुड़कर एक और टुकड़ा पास रखे बर्तन में डाल देता है। असल में जिनेटोकी ने उस पैसे का हर एक रुपया पिल्ले के इलाज में खर्च कर दिया था और उसके पास आखिर में सिर्फ 3 टुकड़े डॉग फूड ही बच